ठीक है, चलो देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग क्या किया था, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करता है, रिदम गेन करता है। जब तक अपना रिदम नहीं आएगा तब तक अपन पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करता रहेगा। न्यू बुक डीके गोयल का, जिसके पास नया वाला बुक है, क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:3। ठीक है, चार पार्टनर है आप लोग के पास में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:3। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा। ठीक है, after the accounts of the year had been closed, it was found that interest on drawing at the rate 6% per annum has not been taken into consideration. यानी आप लोगों ने IOD को इग्नोर कर दिया। The drawings of the partners were this and this respectively. Give the necessary adjustment entry. तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे सुनो एरर क्या है, जिसका हो गया वो अपना आगे कंटिन्यू एकदम साइलेंस मोड में करेगा। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ रहो। 58 से करना था। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, आप लोगों को आईओडी लेना चाहिए था पार्टनर से, बट आपने इग्नोर कर दिया उसको। तो अभी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, आपके पास में चार पार्टनर है। वी विल प्रिपेयर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। जब एक ही ट्रांजैक्शन है तो एक काम करता है, डायरेक्ट ही कर लेता है। A is capital, B is capital, C is capital, D is capital। इसको टोटल का कॉलम भी बोल सकते हो या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हैं अपन। एक ही ट्रांजैक्शन है तो शॉर्ट वे में कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आईओडी लेना है पार्टनर से। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा और इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, राइट। जब लेगा तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, डेबिट, और फर्म का इनकम बढ़ जाएगा। तो पार्टनर का इनकम डेबिट होगा, कैपिटल तो हमने डेबिट लिख दिया। कितना कितना अमाउंट से, यहाँ पे देखो ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, 24,000, 32,000 एंड 44,000। लेकिन कहीं पे भी डेट ऑफ ड्राइंग पता है क्या? जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता होता है तो क्या करना होता है, इंटरेस्ट रेट पर एनम है या नहीं वो चेक करेगा। यहां पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, मतलब क्या होगा 6/12। तो ए का आईओडी कितना आएगा, 20,000 पे 6%, 6/12, राइट। तो कितना आएगा, 600 रुपए। सिमिलरली बी का कितना है, 24,000 है, 24,000 6%, 6/12 कितना आएगा, 720। सिमिलरली सी का ड्राइंग्स है 32,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6/12 960। डी का ड्राइंग्स है 44,000, 6% फॉर 6 मंथ्स, कितना 1320। इन चारों का ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टोटल कर लेगा तो कितना टोटल आएगा, 3600। ये फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अब हाँ, क्या चीज आप बोला था ना लास्ट क्लास। हाँ हाँ यही सही हाँ, ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। नहीं आपको डेबिट क्रेडिट वाला टोटल कॉलम में जो था ना, हाँ हाँ
वो बोले ये बात सही है, लास्ट में डेबिट होगा तो लास्ट में क्रेडिट हो जाएगा टोटल, वही होगा। मतलब वो फॉलो करने बोला या ये फॉलो करने बोला? अरे आप समझ नहीं रहे, जैसे आईओडी हमें डेबिट हुआ, अब टोटल क्रेडिट। अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है। तो अब देखो फाइनल हमारे बिजनेस में इनकम आ चुका है, ये प्रॉफिट क्या करेगा, अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रॉफिट ऑफ ₹3600 will be distributed in the ratio 2:2:3:3। अब जब प्रॉफिट बांटता है तुम लोग, कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपका फाइनल कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का मतलब इनकम। तो ये इनकम क्या करेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रॉफिट जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? यस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा ना, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देगा। कितना कितना वैल्यू से, 3600 को 2:2:3:3 में बांट दो, 10 360 720 720 1080 1080। तो ये 3600 पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। व्हाट इज द नेट इफेक्ट? 120 क्रेडिट आ रहा है ए का ज्यादा, बी का कुछ भी नहीं आ रहा, सी का 120 क्रेडिट आ रहा है और डी का 240 डेबिट। फाइनल कॉलम बराबर में है। बार बार बोला है कि जब भी फंसेगा रिवीजन, पीछे जाओ, जितना पीछे जाओगे उतना ज्यादा आगे निकलोगे, और सिर्फ आगे जाने का सोचोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो अब अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल being adjustment entry first। सिंपल, क्या इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो ना, उसमें जो पॉइंट मिले पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने का कोशिश किया करो, तो आपके कंसेप्ट भी देखो। अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मैं डायरेक्ट रटवा भी सकता था कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, बट क्यों हम लोग बार बार जर्नल बोल रहे हैं, ताकि हमारा पीछे का रिवीजन हो। क्लियर है? और जब आगे पार्टनरशिप के चैप्टर्स में जाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा अपना। सो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 45। किसी का डाउट 45 में अभी भी? क्लियर, इजी है? किसी का भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकता है। क्लियर है? नो डाउट, आगे चले। 46, A and B are partner sharing profits in the ratio 2:1। 2:1 profit sharing है। During the year ended 31st of March 2023, A's drawing were 50,000 per month drawn in the beginning of every month। यानी यहां पे एवरेज पीरियड मेथड लगेगा मेरा। And B's drawing were 25,000 per month drawn at the end of every month। यहां पे भी एवरेज पीरियड लगेगा। After the preparation of final account, it was discovered that interest on A's drawing at the rate 12% per annum was not taken into consideration। Give the necessary adjusting entry। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, यानी ए का जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ना, हमने सिर्फ उसको कंसीडर नहीं किया, बी वाला कंसीडर कर लिया था। यानी मिस्टेक क्या हुआ है, ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, अभी ले लेते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, ए से जब आईओडी लेगा हम लोग
एज आईओडी कैसे कैलकुलेट करेगा? ए का ड्राइंग कितना है? 50,000 पर मंथ है, तो इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहला ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल, वहां से लेकर ड्यूरेशन 12 महीना। लास्ट ड्राइंग होगा उसका 1 मार्च, तो उसका ड्यूरेशन 1 महीना। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है ये चीज? तो इसको सॉल्व करके बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? 39,000। वेरी गुड। बाकी लोग निकालो, देखो आया या नहीं आया। तो अब देखो, जब आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बनाओगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरफ एज कैपिटल है, एक तरफ बीज कैपिटल, एंड देन टोटल। सिंगल ट्रांजेक्शन इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं। आईओडी, आईओडी से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अरे एक क्वेश्चन अभी पहले किया। हाँ, तो कैपिटल तो पार्टनर का ही होता है ना। कम होगा। कम होने से डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? ए बाबा, मौसम अच्छा है मतलब कुछ भी बोलेगा। हाँ, सस्ते न से। ए से हम लोग लेगा 39,000। बी का तो करेक्ट ही किया था, तो फर्म में 39,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट क्या करेगा? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 39,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। अब प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करना है। ठीक है, ऐसा बार बार बोलना होगा तब जाके स्ट्रांग होगा। तो हम लोग क्रेडिट करेगा। इसको 26,000 मिलेगा, इसको 13,000, और बिजनेस का प्रॉफिट गया तो ये डेबिट हो जाएगा। नेट इफेक्ट, ए का डेबिट 39 और क्रेडिट है 26, मतलब 13,000 डेबिट रह जाएगा इसका, इसका 13,000 क्रेडिट, और कुछ भी नहीं। तो जर्नल क्या बनेगा? ये सब क्वेश्चंस नहीं हुआ आप लोग से? हाँ, यस राइट। जब आप पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन करते ना, जहां मिस्टेक होता है बस उसी को ठीक करना है अपने को। जहां मिस्टेक होगा बस अपन उसी को ही ठीक करेगा। 6.5 क्यों हुआ? बिकॉज जब आपका गैप बिटवीन द ड्राइंग डेट एंड ड्राइंग अमाउंट इज सेम, तब हम लोग एवरेज पीरियड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉलो करता है। और एवरेज पीरियड के अंदर में हम लोग कैसे निकालता है? ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, बस यही देखना होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब यदि वो हर महीना का 1 तारीख को ड्राइंग करेगा, तो पहला ड्राइंग कब होगा? 1 अप्रैल को होगा। तो 1 अप्रैल से ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन हुआ? 12 महीना। लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? 1 मार्च। तो 1 मार्च से लेके ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन हुआ? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6.5 मंथ्स।
आपको आईओडी वाला कंसेप्ट रिवाइज करना होगा, वो कवर नहीं किया ना अभी तक आप लेक्चर। हाँ वही, वो करने का समझ में आ जाएगा। क्या चीज? कोई बात नहीं, पापा नया दिलाएगा, फोन ही तो घुमा है, अपन तो जिंदा है। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अरे दोस्त लोग की शरारत किया होगा रे, मिल जाएगा। फोन नहीं, किडनी सांस हो गया तुम्हारा, हार्ट बीट कि भैया बस रुकने वाला है, दे दो वरना तो अभी रुक जाएगा। अरे बाबू ने ब्रंच कर लिया, बाबू ने नाश्ता खा लिया, तो बाद में भी कर सकता है, पढ़ाई के बाद ही क्या हो गया। तो मौसम अच्छा है, बाबू ने सा भी पी लिया या सा खा लिया। तुमको कैसे पता है या नहीं है इसका? हाँ, सबका पंचायती करता है ना ये, पूरा दादी है। हाँ, ये सब छुपा रुस्तम दोस्त है, इनका चेहरे में कुछ और पीछे कुछ और। 46 डन। होमवर्क वाला क्वेश्चन में डाउट? डाउट? हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तभी वापस लेता है जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती हुआ है। हाँ, रहेगा क्वेश्चन में मेंशन, अदरवाइज वापस लेने का, वरना आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। यदि मैं आपको बोलूं कि हर क्वेश्चन में प्रॉफिट वापस ले लिया करो, तो आपका एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, वही चीज है। ठीक है, बाकी तुम लोग भी उन लोग की तरह स्टार्ट हो जाओ, यदि सब कुछ हुआ हुआ है तो उनसे पूछ लो कि क्या चल रहा है जिंदगी में। अच्छा, आया तो इन लोग, एक बार मैच करो। आओ देखो, नेक्स्ट 47 करता जब तक अपन। 47, Anil, Sunil, and Sanjay have omitted interest on capital for 2 years ended 31st March 2013. Oh, hello. 47. Anil, Sunil, and Sanjay have omitted interest on capital for 2 years ended on 31st March 2023. मतलब पिछला 2 साल से आपने आईओसी दिया ही नहीं है। Their fixed capital in 2 years were अनिल का 8 लाख, सुनील का 7 लाख, संजय का 3 लाख। Rate of interest on capital is 10% per annum. Their profit sharing ratio were in first year 4:3:2, second year 3:2:1. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि पिछला 2 साल से आपने आईओसी दिया नहीं, तो अभी अपन देगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो आईओसी है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग है, एंड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। तब आप कैसे करोगे, देखो अच्छे से समझना। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आपके पास 3 पार्टनर है, अनिल, सुनील, संजय। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अब देखो हम लोग आईओसी देगा, 2 साल का आईओसी देना है, एक तो 31 मार्च 2022 का, और एक 31 मार्च 2023 का आईओसी देना है, राइट। 2 साल का आईओसी स्किप किया था, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आईओसी फॉर 31 मार्च 2022 दे देता है। फिक्स कैपिटल है 8 लाख, 7 लाख एंड 3 लाख, तो कैपिटल फिक्स है तो आईओसी उसी पे ही कैलकुलेट होगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आईओसी देने से उनका कैपिटल बढ़ेगा, आईओसी देने से कैपिटल इंक्रीज होगा। क्लियर है? 70,000, 30,000,
तो टोटल आईओसी पे करने से बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ जाएगा कितने से 1,80,000। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, तो ये लॉस हुआ, लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटेगा किस रेशियो में बताओ इस क्वेश्चन में, इस 1,80,000 को किस रेशियो में बांटेगा तुम लोग 4:3:2 वाई बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू माई प्रीवियस ईयर 2022 और 2022 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4:3:2 लॉस ऑफ रुपीज 1,80,000 will be distributed in 4:3:2। अब लॉस देने से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, लॉस देने से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, पार्टनर्स को लॉस देने से आपका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। पार्टनर का कैपिटल कम होने से क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो कितने से डेबिट करना पड़ेगा अनिल को 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 80,000 से। अरे तुम्हारा फिक्स कैपिटल है 8 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 20% पे क्यों करेगा, पहले एक साल का करो फिर नेक्स्ट ईयर का करेगा, बिकॉज दोनों ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है ना। हाँ, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ईयर का सेम होता ना तब तुम एक साथ कर सकता था, यहाँ पे दोनों साल प्रॉफिट अलग अलग रेशियो में बांटना है ना, इसीलिए। क्लियर है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ फर्म से पार्टनर से कुछ लेता है तब डेबिट होगा और पार्टनर को देगा तो क्रेडिट होगा। फर्म के पॉइंट, देखो आप पार्टनर से ले रहे हो या दे रहे हो, क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहा है तो उसका वो देगा तो कुछ नहीं ना, वो क्या बोलेगा कि मेरा कैपिटल है आप उसमें से पैसा निकाल लो, मतलब उन लोग उसका कैपिटल रिड्यूस कर देगा, तो मतलब कैपिटल डेबिट कर देगा। और जब हम लोग को देना होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो हम लोग देता थोड़ी ना है, हम लोग उसका कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो कैसे कैसे शेयर करेगा 80-60 क्या चीज, कौन सा 40 होगा ना, 1,80,000 क्रेडिट हो गया, ये तो हो गया एक साल का करेक्शन, लेकिन आपको और एक साल इंटरेस्ट देना था ना, तो और एक साल इंटरेस्ट देगा हम लोग आईओसी फॉर 31 मार्च 23, सेम ही इंटरेस्ट होगा बिकॉज फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर है, देख हाँ एक साथ में 2 साल का लिखने से चलेगा, बट जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको, वो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जस्ट ऐसे करते हैं तो क्या होता है मिस्टेक होने का चांसेस एकदम कम है। वन लैख 80,000, फिर से अगेन फॉर्म में लॉस आ गया, ये लॉस किस रेशियो में बटेगा 3:1, लॉस ऑफ रुपीज 1,80,000 will be distributed in 3:1, कितना आएगा 90,000 and 30, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, अब यदि आप टोटल करोगे 1,70,000 डेबिट किया, 1,60,000 क्रेडिट किया, 1,20,000 डेबिट, 1,40,000 क्रेडिट, 70,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट,
3,60,000, 3,60,000, राइट। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 10,000 डेबिट करेंगे अनिल को, 20,000 क्रेडिट होगा सुनील, और 10,000 डेबिट होगा संजय। क्या डाउट था नमन? फिर प्रॉफिट बट नहीं रहा था, क्योंकि गलत हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों साल का प्रॉफिट रेशियो ही अलग अलग है। हाँ, अलग अलग से करना होगा। क्लियर है ये? तो जो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? Anil's capital account debit, Sanjay's capital account debit to Sunil's capital. लेकिन उसमें करंट अकाउंट लिखा है। अच्छा सॉरी, we have to use the current account only because capital fixed था। Anil's current, Sanjay's current, हाँ बोलो। एग्जैक्ट आएगा। सुनो मेरा बात, यदि क्वेश्चन नंबर 47 में कोई एग्जाम में कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके आ गया तो मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का था। इन केस ऑफ ए फिक्स कैपिटल मेथड हमेशा हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो किस में करता है? करेंट अकाउंट में करता है। क्लियर है? तो ये दिमाग में रखना। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। यहां तक क्लियर है? किसी को भी डाउट? किसी को भी इन 3 क्वेश्चन जो लास्ट 3 क्वेश्चंस किया हमने, इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 फ्रॉम द न्यू बुक ऑफ डीके गोयल। किसी को भी डाउट? Next we will be doing question number 53. हाँ ठीक था। आओ देखते हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में। क्या प्रॉब्लम है? लेट्स सी। आ जाओ सबको, अब फोकस एकदम, ठीक है? गीता सीता फोकस। बुलाई दिया यार। A, B, C were partners in a firm. Their capitals were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively on 1st of April 2021. ये उनका ओपनिंग कैपिटल है। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, A was also entitled to draw a salary of 5,000 पर मंथ। क्या बोल रहा है? आईओसी मिलना है उन लोगों को 5% पर एनम, ए को सैलरी मिलना है 5,000 पर मंथ। सी वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू ए। इसका मतलब सी को जो कमीशन कैलकुलेट करेगा हम लोग कैसे करेगा? प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करेगा, फिर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का 5% सी को कमीशन मिलेगा। क्लियर है? The net profit for the year ending 31st March were 3,60,000 distributed in the ratio of their capital
without providing for any of the above adjustment. The profits were to be shared in the ratio of 2:3:5. पहले तो बताओ कैपिटल रेशियो क्या है? What is their capital ratio? 1:2:3. What is their profit sharing ratio? प्रॉफिट बांटना था 2:3:5 में, हमने बांटा 1:3 में, तो प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। तो जब प्रॉफिट ही गलत बांटा है, माना बाकी ट्रांजेक्शन तो किया ही नहीं हमने, बाकी सब चीजें तो कंसिडर ही नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये तीनों कंसिडर नहीं किया और प्रॉफिट बांट दिया। वो बांटा, वो भी गलत बांटा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा। नहीं, बांटना था एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बांट दिया एज पर कैपिटल रेशियो, तो हम लोग एज पर कैपिटल रेशियो वापस लेगा उन लोग से। तो देखो यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिफ्टी थ्री कर रहे हैं। हाँ, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ये वाला फैन बंद करें, ऐसे चल नहीं रहा। हाँ, फैन एकदम नहीं पसंद, एसी चलने तो बस प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट स्ट्रांगली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, वापस लेना पड़ेगा। प्रॉफिट wrongly distributed टेकन बैक किस रेशियो में वापस लेगा? 1:2:3 में। तो हमने बांटा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ए को कितना मिल गया होगा? 60,000। उससे वापस लेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? डेबिट। बी से वापस ले लेगा उसका 1,20,000 और सी से 1,80,000। क्लियर है ये? तो फर्म में वापस प्रॉफिट आ गया कितना? 3,60,000। यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ 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 हाँ, वो कर सकता है, कोई इशू नहीं, वो आराम से कर सकता है। यदि मुझे लगे कि आपका डेबिट क्रेडिट में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उस टाइम डायरेक्ट इसको हटा ही देगा, फिर वो डेबिट और क्रेडिट वैसे लिख लेगा। बट क्लियर है? अब क्या करना है? आईओसी नहीं दियागा, आईओसी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म देगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो क्रेडिट करेंगे या डेबिट? क्रेडिट। आईओसी कितना देना है? @5% पर एनम। तो 1 लाख का 5% कितना? 5,000। 2 लाख का 5% मतलब 10,000 और 3 लाख का 5% मतलब 15,000। तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा आईओसी देने से, 30,000 प्रॉफिट कम हो गया, राइट? सी को कमीशन देना है। सी के कमीशन के लिए क्या बोला था? प्रॉफिट में से क्या करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, वो जो पैसा आएगा कैलकुलेशन करके उसका 5%, तो इसका 5%। ये तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
कहां तक कर लिया? बस एक ही तो छोड़ो। 1650। तो यहाँ पे देखो 3,60,000 में से आईओसी दे दिया, बचा कितना? 3,30,000। 3,30,000 का 5% उसको कमीशन देना है, कितना आएगा? तो देने से उसका कैपिटल बढ़ेगा और फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है? सी का कमीशन के लिए बोला था जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है उसमें से सैलरी माइनस करो, आई मीन आईओसी माइनस करो, फिर जो वैल्यू होगा उसका 5% उसको कमीशन दे दो। तो हमने 360 में से 330 माइनस किया, द वैल्यू इज 3,30,000। 3,30,000 का 5% तुम कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 16,500। ठीक है, तो उससे कैपिटल बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या करना है? सैलरी, ये सब गलती किया। सैलरी किसको देना है? ए को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, तो पूरा साल का कितना होगा? 60। ए को देने से क्रेडिट होगा और फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट बच कितना गया? 3,60,000 आपका प्रॉफिट था, उसमें से 30,000 का तो आपने क्या किया? आईओसी दे दिया, 60,000 का सैलरी दे दिया एंड 16,500 रुपए का आपने क्या किया? कमीशन दे दिया। तो प्रॉफिट बचा कितना है आपके पास? 253,500। अब ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, किस रेशियो में करेगा? 2:3:5। कैलकुलेट करके बताना मुझे कि कितना आएगा। 5070। ए को कितना मिलेगा? 5070। क्या 50? 70। 50,700। हाँ, मैथ्स लिया रे तुम? हाँ। नेक्स्ट बी का कितना आएगा? 76050। सी का बताओ। 126,750। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना डेबिट में लिखना है? 253,500 पूरा डेबिट कर देंगे तो आपका टोटल क्या आ जाएगा? टोटल ए का डेबिट में 60,000 और ए का क्रेडिट में कितना आ रहा है? 1,15,700। यही क्रेडिट का टोटल आ रहा है ना? इधर 1,20,000 एंड क्रेडिट है 86,050, देन 1,80,000, फिर इधर टोटल कितना है सी का? हाँ क्रेडिट। बोलो बोलो। 158,250। व्हाट इज दी नेट इफेक्ट बताना मेरे को। 55
700 क्रेडिट, बी का 33,950 डेबिट और सी का बताओ। हाँ डेबिट साइड ही आएगा ज्यादा, कितना 21,750। बस तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगा। अब इतना सिंपल था, क्या प्रॉब्लम था इसमें। B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account. Rajvi, any doubt? प्रॉब्लम कहाँ था? हमको हम क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि 1:15 हमने किया, पता क्या किया वो क्या होते हैं 3,60,000 है, उससे हम 30,000 माइनस किया, उसमें जो 5 किया तो हमने कहा 1,850 इंटू 5। वाह, 500 भी नहीं किया। तो पेन चला लो। अच्छा समझ में आया सबको? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला करो सॉल्यूशन करने से, बिकॉज सॉल्यूशन हो जाएगा इफ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो। हर एक वर्ड्स, हर एक लाइन, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ फुल स्टॉप हो रहा है, कहाँ कॉमा है, ये सब कुछ जरूरी है। इफ आपका रीडिंग हैबिट ही अच्छा नहीं होगा ना, 110% आप गलत कर दोगे। आता हुआ कंसेप्ट आप गलत करके आओगे, फिर घर पे आके अफसोस करोगे, शिट भैया ये तो आता था, ये तो सेम ही था, हम क्या गलती किया, हम क्या बेवकूफी किया, क्या बोले अब हम। फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 50 50 50 5050। हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। याद है कमीशन दो जन को देता है, एक पार्टनर को और एक मैनेजर को। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये दिमाग में रखना, ठीक है। और हम लोग है ना, जब ईयर एंड में मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करता है ना, तो प्रैक्टिकली देता नहीं है, हम लोग ड्यू करके छोड़ देता है। एक्चुअल में वो पे कब होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज करंट ईयर का जब तक आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे नहीं, उसका कमीशन नहीं कैलकुलेट होगा। और ईयर खत्म होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका जो कमीशन है वो भी तो ईयर एंड होने के बाद ही पे करेंगे ना। मतलब जिस ईयर का कमीशन है उस ईयर पे नहीं होता, कब पे होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यानी फ्रॉम द फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू दैट कमीशन इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो देना बाकी है, अगला फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पे करेगा। क्लियर है ये चीज? तो इस क्वेश्चन में देखना, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:2:1। तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये हैबिट्स आपका भी होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन रीड करो, स्क्रिबलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका, कि जो जो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके सॉल्यूशन में सामने बार बार दिखना चाहिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, सपोज समझ लो कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एकदम बिलो ऑफ द पेज, आधा इस तरफ है और आधा बैक ऑफ द पेज है, आप ऐसे ऐसे ही करते रह जाएगा ना, और इसमें आपका फोकस लूज होगा और सिली मिस्टेक होने का चांस हो जाएगा। तो क्या हुआ, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो उसी टाइम स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या डेटा मेरे काम आ सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला, देयर फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन किस मेथड का है?
फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल बोल दिया ना, इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट आएगा या कैपिटल, करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर है ये। Their fixed capital were 4 lakh, 2,50,000, 1 lakh respectively. Net profit for the year ending 31st March amounted to 2,20,000, which was distributed without providing for the following. ये सारा हमने कंसीडर ही नहीं किया। क्या क्या नहीं कंसीडर किया? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन? यानी ये पहले प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए था, फिर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को जाना चाहिए था। इसका मतलब जो प्रॉफिट आपने बांटा है वो भी गलत है, बिकॉज वो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है ही नहीं। आई बात समझ में? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। समझ में आया क्यों लेना पड़ेगा? तो इधर क्या बनाएगा अपन, पहले तो मेरे को मैनेजर कमीशन बताओ, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छे से देखो वहां क्या लिखा है, मैनेजर एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब जिसका कमीशन कैलकुलेट करने बोल रहा है उसी का कमीशन माइनस करना है। हमेशा क्या होगा? रेट बाय 100 प्लस रेट। मतलब जिसका कमीशन कैलकुलेट करना होता है, यदि उसी का कमीशन माइनस करने बोल दे, ऑलवेज रेट बाय 100 प्लस रेट होगा। क्लियर है? यहां पे हमारे पास प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 इंटू 10 बाय 110, रेट बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो मैनेजर कमीशन कितना आएगा? 20,000। क्लियर है ये? एकदम टकाटक। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का तरीका भी बदल रहा है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं विदाउट सेग्रीगेटिंग एक साथ में कर रहा हूं। या क्या चाहते हो मैं इसी तरीके से करूं, इसी वे में? ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो। अपने को क्या है, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। एस कैपिटल लिख दूं क्या ऊपर? हाँ, दिल में दर्द आ रहा था कोई यदि एस कैपिटल बोल देता तो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो क्या होगा? करंट अकाउंट इज, हाँ नहीं, जब फिक्स कैपिटल होगा तभी। हाँ बस उतना ही चेंज है, बाकी तो सेम है, बाकी स्टोरी सेम है अपना। बीस करंट जगह चाहिए थोड़ा सा, चलो ठीक। ऊपर में आप इधर नहीं भी लिखोगे तो नीचे ध्यान रखना। यदि सोचो एग्जाम में अपन यहाँ लिखते भी नहीं है, चलो नहीं लिखा आप लोगों ने, किसी का कहना कि भैया लिखना जरूरी है क्या, यहाँ नहीं लिखा, बट जब जर्नल एंट्री पास करोगे तब दिमाग में रखना। नहीं लिखा, लो ए बी सी, और एक नया कॉलम बना रहा हूं मैं, मैनेजर्स कमीशन। बिकॉज अभी बताया मैनेजर कमीशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे होता है, तो करेंट ईयर में तो आपका लाइबिलिटी रहेगा ना, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देखो मैनेजर कमीशन का जर्नल एंट्री क्या होगा, देखना अच्छे से। मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये होता है मैनेजर्स कमीशन का एंट्री, क्योंकि एक्चुअल में तो पे किया ही नहीं है, बट प्रॉफिट से तो कम करना पड़ेगा ना आपको। तो प्रॉफिट कम हो गया, बट आपके बुक्स में एक नया लायबिलिटी आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, इधर लिख दोगे मैनेजर कमीशन, एक नया कैरेक्टर आ गया।
एंड देन टोटल। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट वापस लेना है। प्रॉफिट, अच्छा तुम लोग को तो वैसे करना था ना। ठीक है, यहाँ ये तो आएगा ही। क्या चीज? प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वहीं से स्टार्ट करना होगा। हाँ, तभी भी करेगा, इसलिए तो हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। उनको जो प्रॉफिट बांटा है हमने पार्टनर को, वो ज्यादा बांट दिया, तो इसीलिए हम लोग को वापस लेना पड़ रहा है। भैया ये हम लोग जैसे नॉर्मली एक्सपेंसेस दिखा दिखा रहा था सैलरी का, तो वही मैनेजर्स कमीशन को हम लोग ये अलग से पॉलिसी बना। बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ये एज ए नया लाइबिलिटी तुम्हारे बुक्स में रहेगा, बैलेंस शीट में आएगा। इसलिए बाकी केस में तो क्या हो रहा था, इनको ही मिल रहा था ना पार्टनर्स को, तो हमने पार्टनर्स का कॉलम बनाया था। बट अभी एक नया कैरेक्टर है जिसको देना है, इसलिए हमने और एक बनाया, ताकि जब आप जर्नल एंट्री करो वहां सिली मिस्टेक नहीं हो। बहुत जन नहीं बनाएगा ये कॉलम, नहीं सिखाएगा, बट हम श्योर है कि आप लोग एग्जाम में फिर जर्नल करने में गलती कर देगा, कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, कैरेक्टर ही नया पैदा कर दिया, मैनेजर बोल के। ठीक है, अब देखो आप लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस लोगे। प्रॉफिट wrongly distributed टेकन बैक। कितना प्रॉफिट बांटा था हमने, 2,20,000। किस रेशियो में, 2:2:1। वापस लेंगे तो फर्म के अंदर में तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो फर्म के अंदर में तो प्रॉफिट आ गया, 2,20,000 क्रेडिट हो गया। बट पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा, हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं, कितना कितना लेगा, हाँ हाँ लेगा। अब फिर मैनेजर को कमीशन देगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया, जब ये 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, हमने मैनेजर कमीशन दिया ही नहीं और डायरेक्ट पार्टनर को बांट दिया, तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो गया। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। तो 88,000, 88,000, 44,000। क्लियर है, ये क्लियर है यहां तक। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देना है, राइट। मैनेजर कमीशन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, देने से लाइबिलिटी बढ़ेगा। आई मीन देना बाकी है, दे तो नहीं रहे बट देना बाकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा। तो ना तो इनको मिलेगा ना इनको मिलेगा, किसको मिलना है, मैनेजर को मिलना है ना, तो उसका क्रेडिट में जाएगा और फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, नहीं है। अब देखो और क्या छूट गया था हम लोगों से, सैलरी दे दो भाई, क्यों नाराज कर रहे हो उन लोग को, दे दो फटाफट। 5,000 पर मंथ, बोले तो 60,000 पर एनम। अरे एक बी का तो पर मंथ है, बी का तो पर मंथ है 5,000, तो कितना मिलेगा, 60,000। सी के लिए क्या बोला, 10,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो 40,000। 1 लाख रुपए का और प्रॉफिट कम हो जाएगा, 1 लाख का सैलरी गया। क्लियर है, आईओसी, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हम लोग को। तुम्हारा
हेलो, हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं क्लास में नहीं। हमारी अभी वही 10 मिनट मेरे और मैथ्स की क्लास है, चलो बात करो एक बार। ठीक है, आईओसी देना है। आईओसी किस पे देगा? ओपनिंग कैपिटल पे। कितना कैपिटल था? 2,50,000 एंड 1,00,000। रेट ऑफ आईओसी क्या है? 6%। तो 4,00,000 का 6% कितना होता है? 24। आईओसी से तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, बढ़ेगा। अच्छे से सुनने का मैं क्या बोल रहा हूं, आईओसी से कैपिटल बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेगा? क्रेडिट करेंगे। और कितना है? 2,50,000 का 6% कितना होगा? कितना? जितना आप बोलो भाई। एंड 1,00,000 का 6%, तो बिजनेस से कितना पैसा और चला जाएगा? 45,000। क्या हो गया? मिस्टेक पता चल गया क्या? क्या बात है, हम लोग के साथ भी शेयर करो। किसका क्या हुआ? क्लास से निकाल दिया तुमको आज? ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेगा तुम्हारा पनिशमेंट के बारे में। समझ में आया ये? तो सब कुछ ठीक कर दिया। अब देखो, बिजनेस में 2,20,000 का प्रॉफिट वापस आया, 20,000 का दे दिया हम लोगों ने कमीशन, तो कितना बचा? 2,00,000। 2,00,000 में से 1,00,000 का आपने क्या कर दिया? सैलरी दे दिया, बचा कितना? 1,00,000। उसमें से 45,000 का इंटरेस्ट दे दिया, 55। अब ये वापस पार्टनर में बांट दो, राइट? बैलेंस प्रॉफिट distributed in the ratio, हाँ हाँ परफेक्ट, एकदम कर सकता है। 55,000 को 2:2:1 में बांटेगा, तो बताओ कितना कितना आएगा? 22,000, 22,000 एंड 11,000। क्यों, फैकल्टी वाला लोग हायर करेगा क्या? टोटल प्लीज। मेरा तो वैसे 88। क्या चीज? ऐसे ताकि हम लोग डिफरेंस निकाल सके। कहीं ना कहीं तो करोगे ना, कहीं ना कहीं तो टोटल करके ही तो माइनस करोगे, तो यही कर लो। आप रफ में कहीं तो लिख ही रहे हैं ना, तो उसको यही लिख दो, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तुम कैसे करेगा? तुम 88 माइनस 24 माइनस 22 ये करेगा ना, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं 24 और 22 को प्लस तो कर रहा है कहीं पे। वैसे डायरेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का बात है। 88,000 यहाँ कितना आ जाएगा? 97। 57 इधर 20,000, नेट इफेक्ट। अरे मेन मोटिव था इस क्वेश्चन का कराने का मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट, बिकॉज मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो आपकी जर्नल एंट्री में एज ए लाइबिलिटी शो होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है उसको भी कहीं ना कहीं आपने पार्टनर में एडजस्ट करके खत्म कर दिया, वो एक प्योरली डिफरेंट पर्सन है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंस बताना मेरे को। 42,000 डेबिट
9,000 क्रेडिट, 13 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, ये तो बराबर। तब जर्नल एंट्री क्या होगा? is current account debit, yes, is current account debit 42,000 to B's current account 9,000, yes। हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग लिखो या फिर टू मैनेजर कमीशन या फिर मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट टू सीज करेंट 13 टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट 20,000 being adjustment entry passed वो आएगा, हाँ एक्स्ट्रा से आएगा वो। कोई भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट यदि आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन में है तो फिर वो अलग से एक कॉलम आ जाएगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना। बट 99.9% मैं श्योर हूं क्वेश्चन यदि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट्स का आया तो वहां सिर्फ मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला भी डाल सकते हैं। हाँ वो तुम्हारा 2:2:1 में नहीं, 2,20,000 का 2/5 जितना प्रॉफिट बांटा था हम उसी को वापस लेगा ना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट, दुख, दर्द, दुविधा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? फंडामेंटल्स में ग्रिपिंग आ रहा है, ठीक है। एक बार पूरा पार्टनरशिप अभी तक जितना किया वो रिवाइज कर लेता है, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर में सबसे मोस्ट की एलिमेंट था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का दो एग्जांपल ध्यान में रखना है, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ जाएगा? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लियर है ये वाला चीज? देन इफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज अ relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि कम से कम 2 पर्सन होना पड़ेगा। इसका मतलब मैक्सिमम में भी लिमिट था, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। ये कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? देन 2 पर्सन साथ में मिलके इलीगल बिजनेस नहीं कर सकता। एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। प्रॉफिट मोटिव होना पड़ेगा। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होना पड़ेगा। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और वर्बल। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो यह कहानी क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? करेक्ट या अनकरेक्ट? करेक्ट वाला, ठीक है। यदि कोई ट्रांजैक्शन पीएनएल में आना है तो पहले वो प्लस माइनस करेगा, फिर जो आंसर आया है उससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में एक ही ट्रांजैक्शन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और डेबिट साइड में सैलरी, कमीशन, आईओसी, रिजर्व्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ये वाला चीज? देन वी हैव सीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्यू एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट।
कैपिटल और करंट मतलब दो मेथड हो सकता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ फिक्स कैपिटल मेथड है दैट मींस पार्टनर्स का दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कैपिटल एंड करंट अकाउंट। उस कंडीशन में कैपिटल विल ऑलवेज बी फिक्स, वहां पे सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आएगा, कौन सा एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑल द ट्रांजेक्शंस अदर देन दैट ऑफ पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट may have debit और क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? देन जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता है, वी हैव टू फर्स्ट सी दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और appropriation of profit. If it is a charge against the profit, then interest on capital is shown in profit and loss account. We will not check whether firm is having any profit or loss. देना ही है, क्लियर है? बट इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तब क्या करना है? वी हैव टू सी फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है। इफ देयर इज अ लॉस, then no interest on capital will be given to the partner. If it is a profit, then we have to see profit is sufficient or not. If profit is sufficient, तो हम लोग पूरा IOC देगा। If it is not sufficient, तो हम लोग क्या करेगा? Profit will be interest on capital will be restricted up to the available profit. Now interest will be given in the ratio of that profit will be distributed as an interest in the ratio of amount to be received. क्लियर है? उस कंडीशन में PSR अपने को नहीं देखना है, यही है। इफ कोई भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डेबिट है, कोई भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन द पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस, पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस। क्लियर है? देन interest on capital is normally calculated on the opening capital. बट यदि कहीं और क्वेश्चन हुआ कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का, तब हम लोग क्या बोलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्लियर है? फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था। देन हमने एक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना होता है। इट इज नॉर्मली जस्ट कुछ नहीं, हमने फर्म से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसा लिया है, तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देता है, तो व्हाट इज द ड्यू एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है ये? एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रांसफर एंट्री होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है क्या। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट रेट इज गिवन विद द वर्ड पर एनम, तो जिस दिन ड्रॉइंग किया उस दिन से लेके ईयर एंड तक जितना ड्यूरेशन है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा, नॉर्मल मेथड। क्लियर है? वहां पे सिंपल और प्रोडक्ट मेथड देखा था हमने। और एक है इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट जो है विदाउट द वर्ड पर एनम है, तो कंप्लीट, फिर ड्यूरेशन कैलकुलेट ही मत करना, कंप्लीट होल ईयर का आप लोगों को क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। इज इट क्लियर? सेकंड केस कि डेट ऑफ ड्रॉइंग जब आपको नहीं पता, व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता होता है, देन वी चेक इंटरेस्ट रेट विद द वर्ड पर एनम है या नहीं है। इफ इट इज विद द वर्ड पर एनम, तो हम लोग क्या करेगा? 6/12। एंड इफ इट इज विदाउट द वर्ड पर एनम, तो पूरा साल भर का हम लोग कैलकुलेट करेगा। क्लियर है? फिर और एक कंसेप्ट था जहां पे ड्रॉइंग डेट का गैप में सेम है एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग सेम है, उस कंडीशन में वी विल अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड कैसे निकालता है? ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? वहां पे हम लोग को आईओडी कैसे निकलेगा? टोटल ड्रॉइंग अमाउंट। टोटल ड्रॉइंग का मतलब हर महीने में कितना ड्रॉइंग किया मल्टीप्लाई बाय
12 पूरा साल का इनटू रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? दैट वाज माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रिस्टल क्लियर है? देन कमीशन। कमीशन में हमने देखा था कि वेदर इट इज बिफोर और आफ्टर, तो मैंने एक ही चीज बोला, कमीशन लैंग्वेज पे जाना। इफ कमीशन जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्वेश्चन बोल दे उसका ही माइनस करो, फिर बचा हुआ पैसे पे कमीशन कैलकुलेट करना है, देन इट विल ऑलवेज बी रेट बाय 100 प्लस रेट, वरना जैसे क्वेश्चन बोलेगा वो फिगर निकालना इनटू रेट बाय 100। क्लियर है? इफ कमीशन मैनेजर को दे रहे हो देन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एंड इफ पार्टनर को दे रहे हो देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ये वाला चीज? उसके बाद में इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन will be given at the rate 6% per annum, new partner is admitted with the consent of all the other partners। ये रहता है अपना प्रोविजन, एकदम क्लियर है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री था। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता। ड्यू एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड देन ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? फिर एक था रेंट टू द पार्टनर, उसका एंट्री क्या है? रेंट टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ठीक है, वो जाएगा पार्टनर कैपिटल या करंट में। देन ट्रांसफर एंट्री क्या है? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट टू द पार्टनर। ये चीज क्लियर है? उसके बाद में हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट, जहां पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बनाया है, और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कोई चीज हमने पढ़ा जो मेरे को याद नहीं आ रहा। इतना ही था अभी तक आपको रिवीजन। अच्छा, डिविजिबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो मुझे पार्टनर्स में बांटना है, एप्रोप्रिएशन करना है, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो एज पर पीएनएल है। एज पर पीएनएल जो करेक्टेड प्रॉफिट है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलता है। फिर उसके बाद जो जो चीज पार्टनर को देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, देना लेना, सब प्लस माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है। क्लियर है? कितना मिनट लगा होगा रिवाइज करने में? 10 मिनट्स आई थिंक। आप भी कर सकते हो जब आपको चैप्टर पूरा पिक्चराइज होगा। और पिक्चराइजेशन कैसे होता है पता है? जब आप स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा था वैसे रिकॉल करते जाओ, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतना सा हो जाएगा। यू कैन मेक इट लाइक ए थियोरिटिकल, बट आपको बोलना आना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसा रिवीजन करना सीख जाओगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि आता है यार, हर चीज का मैं बोल पा रहा हूँ, हर चीज में क्या पॉइंट आ रहा था, कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मेरा दिमाग क्लिक कर रहा है, मतलब हम परफेक्ट है। बोर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते तो फाड़ देगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सर्टेन क्वेश्चंस और करेगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा है, एंड उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।